the inspiring story of Dr. APJ Abdul Kalam. Hey guys, welcome back to my channel. Today I am going to share an inspiring story of Dr. APJ Abdul Kalam. Dr. APJ Abdul Kalam full name Abul Pakir Jainul Abidin. His father name Jainul Abidin Marakayar. His father was a board owner and imam of a local mosque. His mother name Asyama Jainul Abidin. His mother was a housewife. Dr. APJ Abdul Kalam तमिल मुस्लिम फैमिली में बिलोंग करता है. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम born 15 October 1931. Rameswaram is a small island town located in the Ramanathapuram district of Tamil Nadu state in India. डॉक्टर एपीजे अब्दुल का जन्म 15 October 1931 एक छोटा सा गांव का नाम रामेश्वरम वो है एक रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु स्टेट में हुआ है. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जब 10 साल था उन्होंने रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल से उन्होंने पढ़ाई किया है. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम स्वराज हायर सेकेंडरी स्कूल रामनाथपुरम से उन्होंने प्राइमरी स्कूल पढ़ाई किया है. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कॉलेज डिग्री was Dr. APJ Abdul Kalam graduated with a degree in physics in 1954 from St. Joseph College, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु स्टेट इन इंडिया. यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा. सेंट जोसेफ कॉलेज एक रोमन कैथोलिक द सोसाइटी ऑफ जीसस जेसुइट कांग्रेगेशन था. इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया. ये कॉलेज इन भारत में सबसे पुराना कॉलेज भी माना जाता है. उस टाइम का कॉलेज प्रिंसिपल रेवरेंड डॉक्टर एस मारियाडोस. कॉलेज का मोटो था फॉर द गुड एंड द ट्रू. St. Joseph College founded in 1884, approximately 181 years ago. Dr. APJ Abdul Kalam interest in aeronautical engineering. At that time, the course was called aeronautical engineering, but it's equivalent to aerospace engineering. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बहुत शौक था, बहुत इंटरेस्ट था एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कोर्स करने के लिए. उस टाइम था एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कहा जाता है, लेकिन आजकल तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग भी माना जाता है. एंड देन फाइनली इन 1955 जॉइन मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चेन्नई तमिलनाडु स्टेट इन इंडिया. देन फाइनली 1955 में एपीजे अब्दुल कलाम MIT मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में फाइनली है एरोस्पेस इंजीनियरिंग कोर्स करने के लिए फाइनली एडमिशन ले लिया. And after 2 years, Dr. APJ Abdul Kalam graduated from Madras Institute of Technology, Chennai in 1957 with a degree in aeronautical engineering, also called aerospace engineering. 2 साल के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चेन्नई इन 1957 द्वारा 1957 से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग उन्होंने कंप्लीट किया है. एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को आजकल माना जाता है एरोस्पेस इंजीनियरिंग भी कहा जाता है. यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा. मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन चेन्नई तमिलनाडु स्टेट इन इंडिया. ये मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फाउंडेड इन 18 July 1949 approximately 75 years ago. मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन चेन्नई इसका मतलब था इन द सर्विस ऑफ इंडिया. मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन चेन्नई वाज फाउंडर C. Rajam. And Dr. APJ Abdul Kalam joined the Defense Research and Development Organization in 1958 as a scientist. Dr. APJ Abdul Kalam फिर DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फिर से उन्होंने ज्वाइन किया. इस साल था 1958 में साइंटिस्ट के लिए फाइनली उन्होंने ज्वाइन किया है. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम contributions at DRDO. During his time at DRDO, Kalam worked on various projects, designing a small hovercraft, developing a missile system. जब
एपीजे अब्दुल कलाम डीआरडीओ में छोटा सा प्रोजेक्ट काम करता था। उस टाइम उसका काम था डिजाइनिंग करना, छोटा छोटा ओवरक्राफ्ट्स करता था। उसका बाद डेवलपिंग ए मिसाइल सिस्टम बनाता था। Later, Dr. APJ Abdul Kalam joined the Indian Space Research Organization. उसके बाद DRDO छोड़ के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फिर उन्होंने ज्वाइन किया है। At ISRO, Dr. APJ Abdul Kalam played a crucial role in the development of India's first satellite launch vehicle 3, which successfully deployed the Rohini satellite in near-Earth orbit in July 1980. He also contributed to the development of the Polar Satellite Launch Vehicle. जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ISRO में काम करता था उस टाइम उन्होंने इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट व्हीकल 3 उन्होंने बनाया। उसके बाद उन्होंने लॉन्च किया, उन्होंने लॉन्च करके पूरा सक्सेसफुल बनाया है। उसका सैटेलाइट का नाम था रोहिणी सैटेलाइट। उसका पूरा आसमान तक उड़ा के उस समय है 9 जुलाई 1980 दुनिया भर भारत का नाम रोशन कर लिया। उसका साथ साथ भारत का दिल जीत लिया। Dr. APJ Abdul Kalam work at ISRO was instrumental in shaping Indian space program. Dr. APJ Abdul Kalam is one of the most influential scientists in India history. जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ISRO में काम करता था उस टाइम इंस्ट्रूमेंटल इन शेपिंग इंडिया स्पेस प्रोग्राम करता था। उसका साथ साथ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को दुनिया में भारत में सबसे बड़ा साइंटिस्ट भी माना जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम played a crucial role in India civilian space program and military missile development effort. जब एपीजे अब्दुल कलाम था इंडिया सिविलियन स्पेस प्रोग्राम और मिलिट्री मिसाइल डेवलपमेंट बना के उन्होंने सब सक्सेसफुली बना के दुनिया भर में भारत में नाम रोशन कर लिया। रोशन के साथ साथ ये तो सभी ने बताया गया है, ये तो सिर्फ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नहीं है, दुनिया में पहली बार आया है। तो इसलिए ये तो सिर्फ एपीजे अब्दुल कलाम नहीं है, उस समय तक उन्होंने नाम रखा गया है। उसका निकनेम था मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो अभी तक चल रहा है हु वाज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया में अगर कहा जाता तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी माना जाता है। अभी बात करते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कैसे इंडियन प्रेसिडेंट बना हुआ है। Dr. APJ Abdul Kalam was elected as the President of India in 2002 with the support of both ruling Bharatiya Janata Party and the opposition Indian National Congress. जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंडियन प्रेसिडेंट के लिए जब इलेक्टेड हुआ है मतलब खड़ा हुआ उस समय तक बोथ साइड रूलिंग पार्टी ने सपोर्ट किया है। भारतीय जनता पार्टी एंड इन द अपोजिशन इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने बोथ पार्टी ने बहुत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को प्रेसिडेंट बनने के लिए बहुत सपोर्ट किया है। Dr. APJ Abdul Kalam won the presidential election on July 18, 2002, securing 9,22,884 electoral votes. जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इलेक्शन हुआ था प्रेसिडेंट के लिए उन्होंने 18 जुलाई 2002 में फाइनली है रिजल्ट डिक्लेयर होके उन्होंने 9,22,884 वोट से उन्होंने प्रेसिडेंट वोट जीत लिया। फाइनली 11 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया on July 25, 2002 and becoming the first scientist and the first bachelor to occupy the top chair at Rashtrapati Bhawan. उसके बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 11 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी माना जाता है। उन्होंने द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उन्होंने संपत लिया है 25 जुलाई 2002 से लेके उन्होंने राष्ट्रपति इंडियन प्रेसिडेंट से उन्होंने संपत लिया है। उन्होंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट का टर्म हुआ है फ्रॉम 25 जुलाई 2002 से लेके 25 जुलाई 2007 तक उन्होंने भारत का राष्ट्रपति बना हुआ है। Dr. APJ Abdul Kalam died on July 27, 2015 while delivering a lecture at the Indian Institute of Management IIM in Shillong, Meghalaya.
He was 83 years old at the time of his death. जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इस दुनिया छोड़ के गया है तब उन्होंने शिलोंग IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में लेक्चरर के लिए उन्होंने इनिग्रेशन करने के लिए इनवाइट किया है IIM शिलोंग ने। उस टाइम लेक्चर टाइम उन्होंने दुनिया छोड़ के उन्होंने चला गया है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग वॉज फॉर्मली नोन एज राजीव गांधी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग को माना जाता है राजीव गांधी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग भी कहा जाता है। IIM Indian Institute of Management, full address of location Indian Institute of Management Shillong, Mayurbans Complex, Nongthoi Mai, Shillong, Meghalaya 793014, India. Resting place. Dr. APJ Abdul Kalam resting place is the Dr. APJ Abdul Kalam Memorial in Rameswaram, Tamil Nadu State in India. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम डेड बॉडी कहाँ पे रखा गया, यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरियल इन रामेश्वरम तमिलनाडु स्टेट के अंदर में, वहाँ पर उन्होंने सभी दुनिया भर ने उसका डेड बॉडी को वहाँ पर रखा गया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरियल was inaugurated by Prime Minister Narendra Modi on July 27, 2017 to honor Kalam legacy and contribution to India. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरियल हमारा प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जुलाई 27, 2017 में उन्होंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरियल हाउस को उन्होंने इनॉग्रेटेड किया है। उसका साथ साथ ऑनर भी कलाम के नाम में उन्होंने संग्रह किया है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूँगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरियल हाउस को कैसे बनाया, इसका कितना बड़ा है, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। The memorial is built on 2.11 acres of land and features of mausoleum, 4 display halls and beautifully landscape gardens। यहाँ पर बताया गया है इसका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरियल हॉल का इसका जगह 2.11 एक्रेस, उसका साथ साथ यहाँ पर अच्छा से बनाया गया है। उसका साथ साथ यहाँ पर 4 डिस्प्ले हॉल्स भी बताया गया है। उसका साथ साथ यहाँ पर अच्छा खासा से उन्होंने गार्डन बनाया गया है। That is the inspiring story of Dr. APJ Abdul Kalam. His life teaches us the importance of hard work, determination and simplicity. Thanks you for watching and don't forget to subscribe to our channel for more inspiring stories. We will see you in the next video.